Hey guys, welcome back to my channel. So here I'm making coffee and मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और कल हमारी सैटरडे की छुट्टी है एंड परसों संडे है तो मेरा मन नहीं कर रहा है आज पढ़ने का। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, तो इसलिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी एंड फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी। So here I'm just making coffee and मैं यही बता रही थी कि मैं कॉफ़ी किस तरीके से बनाती हूँ. So let me tell you my way of making coffee. So right मैं अभी कैपेचिनो बना रही थी, मतलब हॉट कॉफ़ी बना रही थी. And you just need to boil some milk and मैं मतलब 2 जनों के लिए कॉफ़ी बना रही थी, तो मैंने यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना पसंद है, तो मैंने 2 स्पून ऑफ कॉफ़ी ली, मतलब पूरे भर-भर के, हाँ 2 स्पून कॉफ़ी ली एंड उसमें मैंने डाली 3 स्पून्स ऑफ शुगर बिकॉज़ ज़्यादा कड़वी भी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने वो डाली एंड उसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा मतलब एक स्पून बहुत ही छोटे-छोटे अमाउंट में वाटर लेके मैंने उसे फेंटा एंड आई मीन प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है बट एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इसके बाद आप ऐसे फेंटते रहोगे एंड इसमें फ्रॉथ क्रिएट हो जाएगी एंड वो फ्रॉथ आप जब अपने बॉइल्ड मिल्क के साथ ऐड करोगे वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है. इट्स जस्ट टेस्ट लाइक कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है ये एंड मैं तो ये बोलूँगी कि आप भी ट्राई करो, मुझे तो बहुत पसंद है. तो बस अभी मैं यहाँ पे कॉफ़ी बना रही थी एंड इसके बाद कॉफ़ी बनाने के बाद मतलब थोड़ा सही लग रहा था मुझे, मतलब मेरे सर का दर्द भी थोड़ा कम हो गया था एंड या तो हियर इज़ द कॉफ़ी. सो राइट नाउ इट्स 4:36 एंड मैं अब बस पढ़ने ही जा रही थी. मैंने डिसाइड किया था कि मेरे एक क्लास संस्कृत की प्रत्यय की रह गई थी, तो मैंने वो ली पहले एंड मैंने नोट्स इसका ऑलरेडी बना रखे थे, मतलब मैंने इस टॉपिक को प्रत्यय को पहले ही समझ रखा था, तो जस्ट रिवीजन के लिए मैंने क्लासेस ली थी दोनों एंड ऑफ कोर्स वो पढ़ा रहे थे, बीच में से छोड़ ना दूँगी दोनों क्लासेस एंड अच्छा खासी रिवीजन हो गई मेरे से एंड प्रत्यय का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया एंड ये संस्कृत है, हिंदी नहीं है. सो या आई एम जस्ट टेकिंग द क्लासेस एंड इफ़ यू डोंट नो, एक्चुअली यू डिडंट नो दैट बिकॉज मैंने बताया ही नहीं कि मैंने मास्टर साहब का संस्कृत का पैकेज लिया है, तो वो 300 रुपीज़ का था, तो विच इज़ रियली गुड एंड अभी मतलब संस्कृत में तो मेरा हाल बहुत ही ख़राब है, तो इसके बाद बहुत सही हो गई हूँ मैं संस्कृत में. आई मीन पहले मेरे यूटी में 15 अराउंड आए थे आउट ऑफ 20, ओके, तो अब मेरे 18 आए हैं आउट ऑफ 20, सो विच इज़ अ रियली गुड इम्प्रूवमेंट. तो आज के लिए मेरे प्लान्स तो बहुत सारे थे कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, पर मैंने पढ़ना ही जब 4:30 बजे पढ़ने बैठी थी तो क्या ही हो पाता. बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाया, मैंने काफ़ी चीज़ें कवर अप करी, जैसे कि संस्कृत को मैंने काफ़ी कवर अप किया अपना इस फ्राइडे को एंड मैथ्स की मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी जो कि मैंने शूट नहीं किया. मैं ऐसे ही करती हूँ, भूल जाती हूँ शूट करना, बट हाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं याद रखा करूँगी, शूट करना है, मैंने डिसाइड किया है. तो एंड राइट ऑफ जस्ट मेकिंग द नोट्स, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैंने अपने नोट्स में नहीं लिख रखे हैं, वो मैं पॉइंट नोट करी थी लेक्चर में से, बिकॉज ना लाइव क्लासेस का एक अलग ही मज़ा होता है एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का अलग होता है. तो लाइव क्लासेस में हम स्पीड वगैरह नहीं चेंज कर सकते, वो ही उसी स्पीड पे रहता है एंड पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड ना बढ़ा के देखो तो ज़्यादा बेटर लगता है. मैंने तो ये रिकॉर्डेड था तो मैंने स्पीड बढ़ा के देखी थी इसकी एंड ये रिकॉर्डेड इसलिए था क्योंकि मैंने ये वाली क्लास मिस कर दी थी, तो जस्ट मैंने कंप्लीट की एंड मैंने संधि की क्लासेस तो ऑलमोस्ट मिस करी है, तो मेरी 2-3 क्लासेस और बची है संधि की, तो वो मैं कवर अप करूँगी. अपना बैकलॉग है वो संस्कृत का मेरा बहुत बड़ा वाला एंड संधि तो बस पूछो मत यार, मेरे संधि में इतने मार्क्स कटते हैं ना, मैं पूछो मत. एंड मैंने संस्कृत नहीं लिया एक्चुअली, क्योंकि आप बोल रहे होंगे कि संस्कृत में अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो संस्कृत ली ही क्यों. मैंने नहीं ली है, ये मुझे ज़बरदस्ती दिलवाई गई है एंड किसी ने दिलवाई नहीं. एक्चुअली हमारे स्कूल में ऑप्शन ही नहीं है कि हम चूज़ कर सकें. इट्स जस्ट लाइक कि आपको लेनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमें लेनी ही पड़ी एंड चाहे अब इससे हमारा रिजल्ट ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर. तो मतलब संस्कृत लेनी है तो लेनी ही पड़ेगी एंड ये मेरे पास 6 क्लास है एंड 6 क्लास से ही ना मेरे दिमाग में संस्कृत कभी घुसी ही नहीं है एंड ऑफ कोर्स 10th है इस बार, तो
घुसानी पड़ेगी। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब मैंने संस्कृत अच्छे से पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, संस्कृत में मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है अब कि मैं कर लूँगी। बिकॉज़ अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, पहले नहीं लगता था। बिकॉज़ मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स ना ऐसे ही प्रत्यय वगैरह में डिडक्ट हो जाते थे, मुझे पता भी नहीं चलता था कि किस रीज़न की वजह से हुए। बट अब समझ आ रहा है। तो या, एंड प्लीज़ इग्नोर दिस, बिकॉज ना मैं जो जहाँ पे मुझे जगह मिल रही थी ना, मैंने सोचा वहीं पे बना लेती हूँ, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं लिख रखा। एंड या, आई एम जस्ट राइट डाउन ऑल द नोट्स फ्रॉम द ऑल नहीं, मतलब मेन पॉइंट्स जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे नोट्स में नहीं है। एंड ये मैं सेकेंड, तो ये तो हो गई संस्कृत की बात। तो अब आते हैं मेन सब्जेक्ट्स पे, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। सो अबाउट मैथ्स, मेरे मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन चल रही है। तो मैं रिवीजन में पहला चैप्टर जो कर रही हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री। आई एम स्टार्टिंग विद द हार्डेस्ट वन। इट्स नॉट जस्ट हार्डेस्ट, इट नीड्स सम मोर प्रैक्टिस। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा वीक है टॉपिक, तो इसलिए मैं सबसे पहले वही कर रही हूँ। एंड अब करते हैं साइंस की बात। तो अबाउट साइंस मेरे 4 चैप्टर बचे हैं टोटल साइंस में। एंड बस मेरा यही टारगेट है कि मैं जल्द से जल्द अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करूँ एंड स्टार्टेड डूइंग रिवीजन, बिकॉज जनवरी में हमारे प्री बोर्ड्स हैं, जनवरी फर्स्ट वीक में आई थिंक। तो बस उससे पहले मुझे अच्छे से प्रिपेयर होना है। एंड अभी मेरे पास जस्ट बहुत कम टाइम बचा है, देयर इज़ अ एप्पल ऑफ टाइम एंड द बोर्ड्स आर नॉकिंग एट द डोर एंड प्री बोर्ड्स आर जस्ट हेयर। तो बस फटाफट से मुझे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड फॉर एसएसटी में मेरे अभी काफ़ी सिलेबस बचा हुआ है, नॉट दैट मच। हिस्ट्री का मेरे एक चैप्टर बचा हुआ है, ज्योग्राफी का मेरा थोड़ा ज़्यादा है, 3-4 चैप्टर है अभी। एंड सिविक्स पे मेरे 2 चैप्टर बचे हुए हैं, नहीं आई गेस 3 चैप्टर है। तो मतलब मैं बता रही हूँ ना ओवरऑल कि एसएसटी में अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे उसे अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड एसएसटी को तो मैं जितना टाइम हो सकता है ना, मैं उतना टाइम देना चाहती हूँ। बिकॉज एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ लो, मतलब रटोगे भी नहीं ना तब भी आपका काम चल जाएगा, जस्ट समझ लो कि उस टाइम पे क्या हुआ था क्या नहीं। एंड एनसीईआरटी रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एसएसटी। तो अब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो आई एम कंसिस्टेंट, बट अभी 2 दिन से मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई ये सैटरडे संडे में, बिकॉज हमारे यहाँ पे 13वीं थी। एंड हमारे यहाँ पे नहीं, मतलब मेरी नानी के यहाँ पे 13वीं थी। तो हम वहाँ आए हुए थे एंड मैं अभी भी नानी के यहाँ पर ही हूँ, तो ऑफकोर्स मैं वहाँ आई हूँ तो पढ़ नहीं पाऊँगी, बिकॉज मेरी बुक्स वगैरह सब मेरे घर पर ही है। तो एंड होपफुली मैं अपना कंसिस्टेंस रहूँ और सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। Then after completing my संस्कृत क्लास, इट्स 5:29 राइट नाउ, एंड फिर मैंने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया। एंड ये 10 मिनट्स का ब्रेक इतना लंबा हो गया, तो उसकी वजह से और दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो ये 6:42 पे वापस आई हूँ मैं, एंड पढ़ने के लिए मतलब वापस आई। एंड इतना लंबा ब्रेक हो गया ना ये, आई सो रिग्रेट दिस मोमेंट, बिकॉज इतना लंबा ब्रेक हो गया ये। एंड फिर मैंने यहाँ पे लगाया 40 मिनट्स का टाइमर टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रत्यय। एंड यहाँ पे मेरा भाई मुझे आके परेशान कर रहा था, एंड ये देख सकता है 40 घंटे का टाइमर कर दिया था यहाँ पे, तो मैंने इसे वापस फिर से ठीक किया। एंड फिर मैं दोबारा से अपने संस्कृत पढ़ने बैठ गई, एंड वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड या, आई एम जस्ट टेलिंग यू द होल थिंग। एंड इसके बाद मैंने मैच भी पढ़ी थी रात को, एंड वो भी मैंने शूट कर पाई। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड हम मिलते हैं अगली ही व्लॉग में।